Dear officers, again very good morning to all of you. ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जुडिशियल इंडिपेंडेंस पर, और इस पर बात करते हुए ये चर्चा हो रही थी कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस का मतलब ये नहीं है कि ए जज शुड स्टार्ट बिहेविंग और एक्टिंग in arbitrary manner or whatever he like. In every case, a judge has to act in accordance with law and the rule of law should be upheld. ब्रेक से पहले जो वीडियो दिखाया उसमें मैसेज था कि किस प्रकार से न्यायाधीश ने रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड रखते हुए उस ओल्ड लेडी के साथ जो बहुत पुअर थी उसको मजबूरी में अपने भूखे ग्रैंड चिल्ड्रन को खिलाने के लिए रोटी चोरी करनी पड़ी थी। इस वीडियो को दिखाने का मेरा मकसद बिल्कुल ये नहीं है कि आप अपनी पॉकेट से फाइन का भुगतान करने लगें, बल्कि ये मैसेज देना था कि रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड होना चाहिए हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, और बाकी न्याय करने के लिए आप अपनी तरफ से जो उचित समझते हैं वो कर सकते हैं, जैसा कि आपने वीडियो में देखा। जुडिशियल इंडिपेंडेंस इज नॉट ए प्रिविलेज enjoyed by the judges, but is the reflection of people to the rule of law in a democracy. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस मैड्रास बार एसोसिएशन में ले डाउन किया है, इंडिपेंडेंस इज नॉट द फ्रीडम ऑफ जजेस टू डू व्हाट दे लाइक। ऐसा नहीं है कि आपका जो मन हो वो आप करने लगें। इट इज द फ्रीडम फ्रॉम इंटरफियरेंस एंड प्रेशर्स विच प्रोवाइड्स द जुडिशियल एटमोस्फेयर वेयर ही कैन वर्क विद एब्सोल्यूट कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। आपको जो इंडिपेंडेंस दी गई है वो इसलिए दी गई है कि आप न्याय करने का काम बिना किसी फियर के कर सकें, बिना किसी प्रेशर के अच्छी तरह से कर पाएं। इट इज ऑल्सो द डिसिप्लिन इन लाइफ, हैबिट्स एंड आउटलुक दैट इनेबल्स ए जज टू बी इम्पार्शियल। आपको इम्पार्शियल रहने के लिए भी आपको इंडिपेंडेंस दिया जाना जरूरी है, और ये अच्छी तरह जान लीजिए कि जो प्रतिष्ठा न्यायपालिका की है, जो गौरव न्यायपालिका का है, वो इसी इंडिपेंडेंस की वजह से है। और ये जुडिशियल इंडिपेंडेंस ही आपको फ्री तरीके से बिल्कुल निर्भीक होकर काम करने में मदद करती है। अब नेक्स्ट क्वालिटी आती है जुडिशियस अप्रोच। जुडिशियस अप्रोच को बिल्कुल डिक्शनरी मीनिंग पर जाएं तो हम पाएंगे कि जुडिशियस अप्रोच से मतलब है एन अप्रोच ऑफ प्रूडेंट पर्सन, एन अप्रोच ऑफ सेंसिबल पर्सन। तो एक जज को सेंसिबल होना चाहिए, उसकी अप्रोच प्रूडेंट होनी चाहिए। A judge should exhibit patience, open-mindedness, courtesy, tact, courage, punctuality, firmness, understanding, compassion, humility, common sense and empathy. आपके पास न केवल लिटिगेंट्स आएंगे, न केवल एडवोकेट्स आएंगे, बल्कि आपके पास अदर डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स और ऑफिशियल्स भी आएंगे। ये अपनी सरकारी ड्यूटी को करते हुए विटनेस के रूप में आ सकते हैं या किसी अन्य रूप में भी आ सकते हैं। तो आपको इन सभी के साथ अपना व्यवहार अच्छा रखना है, डिग्निटी के अनुकूल रखना है। डिस्प्ले डिग्निटी एंड पेशेंस अंडर स्ट्रेस. Do not lose your temper
or reveal an unfair bias during a heated moment. डिग्निटी की बात हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रीएम्बल में मिलती है। व्यक्ति की गरिमा, डिग्निटी ऑफ द पर्सन, आपने पढ़ा होगा। तो न केवल हमें कोर्ट की डिग्निटी की रक्षा करनी है, बल्कि जो व्यक्ति हमारे सामने आया है उसकी गरिमा का, उसकी डिग्निटी का सम्मान भी जजेस को करना है और ये देखना है कि किसी भी स्थिति में वो टेम्पर लूज ना करें, कोई ऐसा बिहेवियर ना करें कि जो कोर्ट की प्रतिष्ठा के अनुकूल ना हो, या एक जज की डिग्निटी के अनुकूल ना हो, या किसी व्यक्ति विशेष की डिग्निटी के अनुकूल न हो। आपको हर स्थिति में अपने ऊपर नियंत्रण रखना है, अपने माइंड पर कंट्रोल रखना है। विपरीत परिस्थितियों में ही इसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। जैसा कि सामान्य परिस्थितियों में हम देखते हैं कि कोई आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो आपका मिजाज भी ठीक चलता रहता है। लेकिन जहां अप्रिय आचरण किसी के द्वारा आपके न्यायालय में होने लगता है, तब आपको बैलेंस बनाए रखना, अपने माइंड पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसी स्थिति में आपको बहुत ही शांत तरीके से व्यवहार करना है। डेवलप एम्पैथी फॉर ए ब्रॉड रेंज ऑफ पीपल। एज ए जज यू नीड टू बी ए गुड लिसनर टू पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। आपको हर व्यक्ति की बात गंभीरता से सुननी है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, जो भी व्यक्ति हो। हर व्यक्ति को एक थॉटफुल कंसिडरेशन देना है, उसकी बात को गंभीरता से लेना है, वो जो कुछ कहना चाहता है उसको ध्यानपूर्वक सुनना है। एवरी पर्सन डिजर्व्स द सेम थॉटफुल, बैलेंस्ड, लीगली एक्यूरेट एंड जस्ट कंसिडरेशन एंड इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू डिलीवर दैट। जो व्यक्ति आपके सामने आया है, न्याय पाने की आशा में आया है, तो आपको उसके बातों को बहुत ही गंभीरता से सुनकर उस पर गंभीरता से विचार करना है और तभी उसके हितों पर, उसके इंटरेस्ट पर आपको ऑर्डर करना है और निर्णय देना है। एक्शन एंड बिहेवियर ऑफ ए जज शुड नॉट बी पब्लिसिटी ओरिएंटेड। मैंने बहुत पहले एक इंग्लिश की पोएम पढ़ी थी, ऑथर का नाम मुझे अब याद नहीं आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये व्यक्त किया था कि पैसे की और यश की कामना अधिकतर व्यक्तियों को होती है। पैसे की कामना लोग छोड़ भी देते हैं, लेकिन यश की कामना नहीं छोड़ पाते हैं। ठीक है, हर व्यक्ति प्रसिद्धि चाहता है, लेकिन न्यायाधीशों को अपने मन में कोई भी ऐसी प्रसिद्धि की कामना रखकर अपना न्याय कार्य नहीं करना चाहिए। यानी उनको पब्लिसिटी ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। उनके माइंड में ये नहीं होना चाहिए कि मेरा नाम न्यूज़पेपर्स में या मीडिया की सुर्खियों में आए। वो अपना कर्तव्य, अपना कार्य बिल्कुल पुनीत तरीके से, पावन तरीके से करते रहें। यानी जो सही है, जो विधि के अनुकूल है, जो अकॉर्डिंग टू लॉ है, उसको करते रहें और कोई कामना मन में इस तरह की न रखें कि उनके किए हुए कार्य अखबारों में प्रकाशित हों या टीवी न्यूज़ की सुर्खियां बने। डोंट वरी फॉर क्रिटिसिज्म अबाउट द लॉफुल एक्ट्स वाइल रेंडरिंग जस्टिस। जस्टिस करते हुए आप बिल्कुल भी न घबराएं कि आलोचना होगी, न ये सोचे कि प्रशंसा होगी। आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। वैसे भी कहते हैं कि जब आपकी आलोचना होती है तभी आपको सुधरने का मौका मिलता है या अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। आपने ये कविता जरूर सुनी होगी, निंदक नीरे राखिए चंदन कुटी छवाए। वो इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आलोचना नहीं होगी आपको अपनी कमियां मालूम नहीं होंगी, और जब तक कमियां मालूम नहीं होंगी आप सुधार
नहीं कर पाएंगे। तो अपनी आलोचना से कभी भी घबराना नहीं चाहिए, और स्पेशली जब आप न्यायाधीश के रूप में कार्य कर रहे हैं तो आलोचना की परवाह न करते हुए जस्टिस करना चाहिए। द बेसिस ऑफ योर डिसीजन शुड बी मेरिट एंड नॉट योर इमोशंस एंड प्रेफरेंसेस। आपका मेन कंसर्न केस की मेरिट होना चाहिए और कोई चीज विजिबल और इनविजिबल नहीं आनी चाहिए। Judges need to be open-minded to capture the message the lawyer or the witness is trying to send. आपको ओपन माइंडेड होना चाहिए, यानी आपको वो समझने में सक्षम होना चाहिए जो वादकारी या उसके अधिवक्ता, लिटिगेंट या उसका एडवोकेट आपको कन्वे करना चाह रहा है। आप जब खुले दिमाग से सुनेंगे, बिल्कुल ओपन माइंड से सुनेंगे, तब ही आप उसकी बात को कैप्चर करने में सक्षम होंगे, यानी वो क्या आपको कन्वे करना चाह रहा है ये आपको समझ में आना चाहिए। दे नीड टू ड्रॉप देयर प्री कंसीव्ड नोशन ऑफ व्हाट इज बीइंग सेड। जनरली होता है कि बहुत सी चीजों के विषय में हम कहते हैं नहीं ऐसा ही होता रहा है, ऐसा ही होता है, तो ये प्री कंसीव्ड नोशन इस प्रकार के जजेस को नहीं रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग सेवा में आए थे तो ये सुनने को मिलता था कि सेक्शन 25 आर्म्स एक्ट के केसेस जनरली फर्जी होते हैं। तो ये क्या था कि ऐसा होता है, तो हमें ये मानकर नहीं चलना है कि ऐसा ही होता है या ये सारे केसेस फर्जी होते हैं, बल्कि हमें हर केस को उसकी मेरिट पर बिल्कुल इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियल तरीके से देखना है, उसकी मेरिट पर विचार करना है। दिस कैन बी स्पेशली ट्रू फॉर जजेस हु हियर द सेम स्टोरीज डे आफ्टर डे। एक जैसे केसेस प्रतिदिन या कुछ समय के अंतराल पर आते रहते हैं, बहुत सारे एक जैसे केसेस करने पड़ते हैं, तो भी ये धारणा नहीं बनानी चाहिए कि ये केसेस सभी एक जैसे होते हैं। हर केस की अपनी एक अलग मेरिट होती है और उसी पर विचार होना चाहिए। गुड जजिंग ऑफन स्टार्ट्स विद गुड लिसनिंग। कहा जाता है कि जज को बहुत धैर्यपूर्वक सुनने की आदत डालनी चाहिए। फर्स्ट सीक टू अंडरस्टैंड देन बी अंडरस्टूड। यू हैव टू डेवलप स्किल्स ऑफ एम्पैथिक लिसनिंग ऑन ए बेस दैट इंस्पायर्स ओपननेस एंड ट्रस्ट। आपको सुनना भी है और सुनने के साथ साथ जो व्यक्ति आपके सामने खड़े होकर अपनी बात कह रहा है, अर्थात जिसकी बात आप सुन रहे हैं, उसके मन में ये आना चाहिए, ये विश्वास होना चाहिए कि आप उसकी बात को बहुत ही इम्पार्शियल तरीके से और बहुत ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? स्टेइंग फोकस्ड। आपको फोकस्ड रहना है। हो सकता है आपके अपनी व्यक्तिगत समस्याएं हों, कभी कभी आप किसी अपने व्यक्तिगत इशू को लेकर परेशान होते हैं, लेकिन कोर्ट में काम करते हुए कोर्ट को यानी कोर्ट की फंक्शनिंग को आपकी अनडिवाइडेड अटेंशन की आवश्यकता होती है। तो उस समय आपका अटेंशन कहीं और नहीं होना चाहिए, केवल अपने कार्य पर होना चाहिए, यानी आपका अटेंशन फोकस्ड होना चाहिए अपने वर्क पर। और इसके अलावा अच्छी तरह सुनने के लिए, यानी जो व्यक्ति आपके सामने अपनी बात कह रहा है उसको आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आपको उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि जनरली हर व्यक्ति कोर्ट के माहौल से परिचित नहीं होता और कोर्ट के जो पैराफर्नीलिया होता है या जो अपीयरेंस होता है उससे लोग थोड़ा भय खाते हैं।
तो इस भय को दूर करने का भी दायित्व आप ही का है। नॉट एवरी विटनेस स्पीकर कैन हैंडल ए जजेस और लॉयर्स इंटरप्शंस और इंटीमिडेटिंग कमेंट्स। तो आपको ऐसे इंटरप्शन से या ऐसे कमेंट से भी बचना होगा जिससे कि अपनी बात रखने वाले व्यक्ति का कॉन्फिडेंस डगमगा जाए। ऐसा कुछ नहीं करना है, बल्कि ध्यानपूर्वक सुनना है और उसको ऐसा कंड्यूसिव माहौल देना है कि वो निर्भीकता पूर्वक अपनी बात आपके सामने प्रस्तुत कर सके। यू शुड बी विलिंग टू मेक द एनवायरनमेंट कंड्यूसिव फॉर गुड कम्युनिकेशन। आपको गुड कम्युनिकेशन के लिए अच्छा वातावरण, यानी ऐसा वातावरण जिसमें कि व्यक्ति बिना किसी भय और संकोच के अपनी बात कह सके, रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वालिटी आती है ह्यूमिलिटी, विनयशीलता। सबको अच्छा लगता है यदि आपसे कोई बात विनम्रता पूर्वक करता है, या आप किसी अपने बड़े के पास जाते हैं, वो आपसे पोलाइटली बात करता है, तो आपके मन में प्रसन्नता होती है। ऐसे ही सोचिए कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम जहाँ गए हैं वहाँ उससे विनम्रता से बात की जाए, उससे उसकी बात को पोलाइटली सुन लिया जाए, यानी कोई उसके साथ ऐसा व्यवहार ना हो जो उसको आहत करने वाला हो। संस्कृत एडेज आपने सुनी होगी, विद्या विनयेन शोभते, ह्यूमिलिटी अडॉर्न्स लर्निंग। विवेकशील व्यक्ति को पोलाइट होना ही चाहिए, नम्र होना ही चाहिए। विनम्रता का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। विदाउट ह्यूमिलिटी ए जज बिकम्स एरोगेंट एंड क्लोज्ड माइंडेड। यदि आपके अंदर विनम्रता नहीं है तो एरोगेंस होगी, और एरोगेंस आने से फिर हमारा विवेक गायब हो जाता है, यानी हम विवेकशील नहीं रह जाते हैं। एक एरोगेंस स्थान ले लेती है विवेकशीलता का। ए जज नाइदर इनफेलेबल नॉर ओमनीपोटेंट। एक जज को कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कभी कोई गलती नहीं कर सकता या वो सर्वशक्तिमान है। गलतियां सभी से होती हैं, और ये आपकी शक्ति आपको ऐसा सोचने के लिए नहीं दी गई है। आपके पास जो पावर है, जो न्यायाधीश की शक्ति होती है, वो न्याय करने के लिए उसे प्रदान की जाती है, न कि उसके माइंड में ये बिठाने के लिए कि यू आर ऑल पावरफुल। द मेन कंसर्न ऑफ ए जज शुड बी रेंडरिंग जस्टिस rather than to exhibit intelligence or power। आपकी प्राइमरी ड्यूटी जस्टिस करने की है, अपनी इंटेलिजेंस को या अपनी पावर को एग्जिबिट करने की नहीं। यू हैव नॉट टू बोस्ट अबाउट योर पावर और इंटेलिजेंस। जुडिशियल ह्यूमिलिटी को जस्टिस फ्रैंकफर्टर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में व्यक्त किया है। आई कोट, having a mind that respects law, that can change its thinking, that can accept that another view is possible, that can be persuaded by reason, that which is detached and aloof, that quests for truth, and that puts passion behind its judgments and not in front of it। यानी आपको तैयार रहना चाहिए ये स्वीकार करने के लिए कि दूसरा मत भी हो सकता है, यानी आप अपनी विचारधारा पर अड़े न रहें। आपको सत्य की खोज करने में सक्षम होना चाहिए। आपको रीजन से परसुएड किया जा सके, यानी कोई स्ट्रॉन्ग रीजन बताता है कि ऐसा है तो आप उसको मान सकें अगर वो आपको अपील करता है। बेंगलोर प्रिंसिपल्स ऑफ जुडिशियल कंडक्ट में प्रोवाइड किया गया है, आई कोट, ए जज
like any other citizen, is entitled to freedom of expression, belief, association and assembly, but in exercising such rights, a judge shall always conduct himself or herself in such a manner as to preserve the dignity of the judicial officer and the impartiality and independence of the judiciary. इसी क्रम में आपको बता दें कि कहा जाता है या आपको बार बार बताया जा रहा है कि आप न्यायाधीश के रूप में ईश्वर के हिस्से का कार्य कर रहे हैं। आपका वर्क डिवाइन वर्क है, गॉडली एक्ट है। तो ये सुनते सुनते कहीं मन में ये आने लगता है, बहुत स्वाभाविक है कि मेरा काम बहुत महत्वपूर्ण है और इसीलिए मैं भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हूँ। यानी एक गॉडली कॉम्प्लेक्स आने लगता है, इससे बचना चाहिए। एक न्यायाधीश को बहुत सम्मान मिलता है, जनरली हुजूर, योर ऑनर आदि जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है। तो ऐसे शब्दों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, बल्कि यूं कहें, ऐसे शब्दों को सुनकर अपने मन में कोई उच्चता का भाव नहीं लाना चाहिए, बल्कि विनम्र ही बने रहना चाहिए। बिल्कुल एक सामान्य व्यक्ति की तरह से अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। अपने मन में एरोगेंस को न पनपने दें, और अगर एरोगेंस पनपती है तो ऐसी ही एरोगेंस को गॉड कॉम्प्लेक्स की संज्ञा दी गई है। ह्यूमिलिटी फेड्स व्हेन पावर कम्स टू वंस हेड, यानी जब आपके माइंड में पावर आ जाती है, यानी एरोगेंस आ जाती है, शक्ति का बोध आपको इस प्रकार होने लगता है कि यू आर ऑल पावरफुल, तब आपकी ह्यूमिलिटी कहीं गायब हो जाती है। इससे बचना है आपको। कीप योर फीट फर्म ऑन द ग्राउंड टू कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम द गॉड कॉम्प्लेक्स। ऐसे गॉड कॉम्प्लेक्स से बचने के लिए, ऐसी एरोगेंस से बचने के लिए आपको अपने पैर जमीन पर ही रखने हैं, जमीन नहीं छोड़नी है। अर्थात बिल्कुल वास्तविकता में जीना है और बिना किसी एरोगेंस के अपना कार्य करना है। जॉर्ज माइक्स ने अपने आर्टिकल प्रोफेशनल डिफॉर्मिटीज में गॉड कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखा है, आई कोट, इट वॉज नॉट दैट जजेस वर or are sadists. Very few of them are, but sooner or later most of them develop a God complex. When everyone keeps kowtowing to you, when people laugh at your silliest jokes and listen to your most trivial utterances as though they were the Sermon on the Mount, when, in other words, you are treated like God, then it is difficult not to believe in your divinity. तो आप सभी को ये अच्छी तरह समझ लेना है कि जो सम्मान आपको दिया जा रहा है, जो सम्मान एक न्यायाधीश के रूप में मिल रहा है, उसको देखते हुए अपने माइंड में एरोगेंस न आने दें और अपनी ह्यूमिलिटी को फेड न होने दें। विनम्र रहें, विवेकशील रहें। नेक्स्ट क्वालिटी आती है एक आइडियल जज की, इम्पार्शियलिटी। मेरे विचार में इम्पार्शियलिटी सर्वाधिक महत्वपूर्ण, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है एक जज की। आप ऑनेस्ट हैं, आपकी इंटेग्रिटी इम्पेकेबल है,
लेकिन अगर आप इम्पार्शियल नहीं हैं तो भी आप न्याय नहीं कर पाएंगे, आप एक अच्छे न्यायाधीश नहीं कहलाएंगे। ऑनेस्ट रहते हुए यदि आप अपने मन में पक्षपात रखकर, बायसेस रखकर, वो किसी भी वजह से हो सकते हैं, कार्य करते हैं तो वो न्याय करना नहीं होगा। यानी जो व्यक्ति आपके सामने न्याय के लिए आया है वो आपकी पार्शियलिटी का शिकार हो जाएगा। तो ऐसी पार्शियलिटी से आपको दूर रहना है, आपको इम्पार्शियल होकर भी काम करना है और आपको इसके लिए अपने बायसेस को, अपनी प्रेजुडिसेस को छोड़ना होगा। वो चाहे किसी भी आधार पर हो सकता है वो क्रीड के कारण वो हो सकता है किसी बिलीफ के कारण हो सकता है वो किसी कास्ट के कारण हो, इन सबको आपको छोड़ना होगा। आप एक न्यायाधीश हैं तो आपको एक न्यायाधीश के रूप में ही कार्य करना होगा। आपका क्रीड, आपका बिलीफ, आपकी कास्ट सब एक ही है, वो है एक न्यायाधीश की, जिसकी पायस ड्यूटी होती है कि वो जस्टिस करे और जस्टिस के अलावा और कुछ ना करे। लीव योर बायसेस एट द डोर। न्यायालय में प्रवेश करते हुए अपने बायसेस को बाहर ही छोड़ दीजिए, यानी आप इम्पार्शियल हो जाइए। कहा जाता है कि जब एक न्यायाधीश अपनी न्यायाधीश की पोशाक को धारण करता है तो उसके सारे रिश्ते नाते वही समाप्त हो जाते हैं। उस समय वो ना किसी का मित्र होता है, ना किसी का शत्रु होता है, ना किसी का भाई होता है, ना किसी से उसकी कोई और रिश्तेदारी होती है। यानी सारे रिश्ते समाप्त केवल एक न्यायाधीश का कार्य कर रहा होता है। ऑलवेज रिमेन न्यूट्रल irrespective of how or what you feel about the advocates or witnesses। हो सकता है कि आपको कभी कभी किसी एडवोकेट का या किसी लिटिगेंट का व्यवहार पसंद न आए, लेकिन इस वजह से आप अपने जुडिशियल वर्क को प्रभावित न होने दें। उस समय भी बिल्कुल इम्पार्शियल तरीके से सोचें, उसके व्यवहार को या उसके आचरण को बिल्कुल बीच में न लाएं। Let the law guide you instead of your biases. You should be guided by law, not by your biases or prejudices. Never let your own suspicions influence you into taking sides. आपके मन में जो संदेह हों या आपकी जो विचारधाराएं हों, उनको भी न्याय करते समय स्वयं को एक गाइड स्टार के रूप में न लें, बल्कि जो केस का मेरिट हो उसी पर विचार करें, उसी के अनुसार चलें और योर एवरी एक्शन शुड बी गाइडेड बाय लॉ। दैट इज टू से दैट योर वर्क शुड बी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। As soon as you feel that you are no longer able to manage your neutrality and impartiality, you need to wait and rethink the situation and rationalize your feelings। जब आपको लगने लगे कि आप impartial नहीं रह पा रहे हैं या कोई पर्सनल बाइस या प्रेजुडिस आपके ऊपर हावी होता चला जा रहा है, तो रुक जाइए। उस समय उस कार्य को मत करिए, थोड़ा सोचिए, पुनर्विचार करिए और बिल्कुल शुद्ध मस्तिष्क से और पवित्र अंतरात्मा से सोचिए, तो आपको बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा और आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे। और इसके बाद भी ऐसा लगे कि कुछ मन में संशय है, कुछ दुविधा है, तो जाइए आप अपने सीनियर्स से बात करिए, कंसल्ट करिए, उनकी राय लीजिए और वो आपको मदद करेंगे आपको सही नतीजे पर पहुंचने में। ऐसा करने में कोई हिचकिचाहट महसूस न करें। सीनियर से पूछने में, मदद लेने में आपके कार्य की कुशलता बढ़ती है, आपके कार्य की क्वालिटी सुधरती है।
अब हम फिर छोटा सा ब्रेक लेते हैं 5 मिनट्स का। आप पानी पी लीजिए, थोड़ा सा घूम लीजिए इधर उधर, फिर मिलते हैं 5 मिनट के बाद। थैंक यू।